फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल ब्रिलियंस 53 में। तो हमने इसके प्रीवियस लेक्चर नंबर 18 में गणित शिक्षण चतुर्थ प्रश्न पत्र में हम लोग प्रश्न नंबर 66 तक पढ़े थे। तो चलिए, जो भी सेकंड सेमेस्टर वाले प्रशिक्षु हैं और साथ ही साथ जो फर्स्ट सेमेस्टर वाले हैं उनको भी क्या करेंगे, चैनल को शेयर कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेलीग्राम से जुड़ के आप लोग PDF डाउनलोड कर सकते हैं और एग्जाम का जो नोटिस आया है आप लोग जाकर टेलीग्राम से उसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं, टाइम टेबल। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लघुत्तरीय प्रश्नों में देखिए प्रश्न नंबर 67 है। इसके पहले जो भी आपका वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, विज्ञान, गणित, ये सारे प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है फर्स्ट सेमेस्टर का, सेकंड सेमेस्टर का। तो जाइए सेकंड सेमेस्टर के प्लेलिस्ट में, आप वहाँ से सारे वीडियो लेक्चर्स पढ़ सकते हैं। प्रश्न नंबर 67 देखिए, कापियों की वह छोटी से छोटी, देखिए छोटी से छोटी दिया है तो इसका मतलब LCM निकालना है, और बड़ी से बड़ी दिया जाता है तो HCF निकालना होता है। छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 3, 6, 12 व 15 बंडलों में अलग अलग किंतु बराबर बराबर बांटी जा सके। तो क्या करेंगे, 3, 6, 12, 15 का लॉसन निकाल देंगे, और ये जो लॉसन निकालना है इसको कहते हैं गुणनखंड विधि से लॉसन निकालना। तो गुणनखंड विधि से लॉसा कैसे निकाला जाता है, तो इसी तरह से निकाला जाता है, आप लोग देख सकते हैं। तो 3, 6, 12, तो पहले स्टार्ट करते हैं, मिनिमम 2 से काटना स्टार्ट करते हैं। तो 2 से देखिए 3 नहीं कटेगा, फिर 2 से 6 कट जाएगा 3 टाइम में, फिर 2 से 12 कटेगा 6 बार में, 2 से 15 नहीं कटेगा, फिर देखिए 2 से काटेंगे 6 कट जाएगा, ठीक है। बाकी जो नहीं कटेगा उसको एज इट इज़ वैसे ही उतार देंगे। फिर 3 देखिए, 3 से 3 ये कट जाएगा तो एक बार में कटेगा तो 1 लिख दिया हमने, और 5 बार में कटेगा तो 5 से अब काटेंगे, देखिए ये अंत में क्या हुआ, पूरा कट के शेष 1 आ गया। तो लॉसा क्या निकालने के लिए क्या करेंगे, 2 दूना 4, 3 12, पंजे 60, तो यही हमारा क्या हो गया 60। तो कापियों की वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो कापियों की वो छोटी से छोटी संख्या 60 ही है, जो 3, 6, 12 व 15 बंडलों में अलग अलग किंतु बराबर बराबर बांटी जा सके। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 68। प्रश्न नंबर 68 क्या है, दो संख्याओं का योग 24 है, उनमें से एक संख्या दूसरी की दो गुनी है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो दो संख्याओं का योग, तो मान लीजिए पहली वो संख्या, मान लीजिए एक संख्या, मान लीजिए दो संख्या है तो मान लीजिए एक संख्या x है, दूसरी संख्या भी क्या है, y है, ऐसे मान सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्योंकि एक चर वाला है ये, देखिए दो संख्याओं का योग 24 है, तो एक संख्या हमारा मान लीजिए x है, ठीक है। एक संख्या क्या है, x है। देखिए यहाँ पे एक संख्या मान लिया हमने x, और दूसरी की दो गुनी है, तो उनमें से जो एक संख्या है x है, तो एक संख्या x है, मान लीजिए ये x है, तो दूसरी की दो गुनी है, ठीक है। तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या 2x हो जाएगी, तो वही दूसरी संख्या 2x हो गई है। अब हम ये चलेंगे जो प्रश्नानुसार जो दिया है पहली लाइन, तो दो संख्या यानी कि पहली संख्या x है और पहली संख्या की दोगुनी है दूसरी संख्या 2x, इन दोनों का योग 24 है, तो हम लोग इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1, ठीक है। तो उसके अनुसार प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, x प्लस 2x 3x बराबर 24, तो x बराबर क्या आ जाएगा 8, 3 अट्ठे 24, तो 3 से 8 बार में कट गया, तो संख्या क्या निकल गई, 8 निकल गई। अब 8 की दूनी करिए 16, ठीक है, और 16 और 8 क्या हो जाएगा, 16 4 20 और 4 24, यानी कि दो संख्याओं का योग 24 हो जाएगा, यानी कि पहली संख्या 8 है और दूसरी संख्या 16 है। देखिए पहली संख्या x बराबर 8, दूसरी संख्या 2x बराबर 2 गुणे 8 बराबर 16 है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 69, निम्न चित्र में त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR समरूप हैं, त्रिभुज PQR की शेष भुजाएं ज्ञात कीजिए। देखिए समरूप है, इसका मतलब क्या होगी, एक जो संगत भुजाएं होंगी अनुपात में, रेशियो में क्या होंगी, बराबर होंगी। तो देखिए दो त्रिभुज हैं, ये समरूप हैं, समरूप मतलब समान शकल सूरत में है, इसीलिए इसको हम लोग समरूप कहेंगे। देखिए ये त्रिभुज ए है, बी है, सी है, और त्रिभुज पी है, क्यू है, आर है। तो समरूप का मतलब क्या हो गया, देखिए लंबाई चौड़ाई ये क्या हो सकती है, अलग अलग हो सकती है। समरूप त्रिभुज में क्या होती है, लंबाई भी अलग हो सकती है, चौड़ाई भी अलग हो सकती है,
ठीक है, मोटा भी हो सकता है और पतला भी हो सकता है त्रिभुज। तो इसी को हम लोग बस क्या होना चाहिए, त्रिभुज होना चाहिए। जैसे मान लीजिए ये सर्कल है और ये सर्कल है, एक देखिए ये क्या है, ये बिग सर्कल है और ये स्मॉल सर्कल है। तो बिग सर्कल ये है, तो ये भी क्या हो गया, ये सर्कल बिग सर्कल और स्मॉल सर्कल क्या है, एक दूसरे से क्या है, समरूप है। सर्वांग सम नहीं कहेंगे, समरूप है, यानी कि समान रूप में दिखने वाले हैं। सम मतलब क्या हो जाएगा, समान, और रूप मतलब सकल सूरत है, यानी कि देखिए समान सकल सूरत क्या है कि नहीं, ये भी वृत्त है तो ये भी वृत्त है। अब मान लीजिए ये वर्ग है, ये आयत है तो ये भी आयत है, बस क्या है डिफरेंस क्या है, ये बिग आयत है, बड़ा आयत है, ये स्मॉल आयत है। तो इसी को हम लोग समरूपता कहते हैं। अब देखिए बीसी, बीसी क्या है, 3 सेंटीमीटर दिया गया है। पी एबीसी में बीसी 3 सेंटीमीटर दिया गया है, वहीं क्यू आर क्या है, 1.5 सेंटीमीटर है। तो ये मायने नहीं रखता है कि लंबाई क्या है दोनों त्रिभुजों में, बस क्या होना चाहिए, त्रिभुज होना चाहिए, मतलब दोनों आकृति समान होनी चाहिए। और देखिए ये जो दिया है आपका ए बी भुजा क्या है, 2 सेंटीमीटर है, तो उसी प्रकार इसके संगत ये भुजा हो जाएगी पी क्यू। तो पी क्यू क्या है, एक्स दिया है। देखिए ए सी दिया है 2.8 सेंटीमीटर, तो पी आर क्या है, देखिए ये वाई निकालना है। तो क्या हो जाएगा, अब इसको हम लोग अनुपात में निकालेंगे। देखिए ए बी, ए बी, ए बी किसके अनुपात में रहेगा, जो ये वाला भुजा है, ये पी क्यू, तो ए बी बटे पी क्यू, ये समरूपता का रूल है। तो ए बी बटे पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, अब देखिए आपको निकालना क्या है, एक्स और वाई निकालना है। तो हमारा क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ए बी बटे ये पी क्यू, ए बी बटे पी क्यू बराबर, देखिए हमको एक्स निकालना है तो हमने यही वाली भुजा लिया, अब वाई निकालना है तो क्या करेंगे, इसके संगत भुजा लेंगे, ये वाला ए सी। तो क्या हो जाएगा, ए सी बटे पी आर, ए सी बटे पी आर। तो जो वैल्यू दिया है उसको पुट करिए, ए बी की वैल्यू 2 सेंटीमीटर बटे पी क्यू क्या है, एक्स है, बराबर ए सी क्या है, 2.8 बटे पी आर क्या है, वाई। तो हम लोग ऐसे क्या करेंगे, समीकरण बना लेंगे और निकालेंगे। चलिए देखिए किस प्रकार, दो बार क्या करना पड़ेगा, तुलना करना पड़ेगा। देखिए ए बी बटे ए बी, तो ये वाला भुजा ए बी बटे बी सी, ए बी बटे बी सी, चलिए ए बी बटे बी सी, चलिए एक दो दो बार लेते हैं, ए बी बटे बी सी हो गया। फिर क्या हो जाएगा, पी क्यू बटे क्यू आर, क्या हो जाएगा, पी क्यू बटे क्यू आर। तो देखिए ए बी क्या है, 2 है, बी सी क्या है, 3 है, और पी क्यू क्या है, एक्स है, यही निकालना है एक्स की वैल्यू, तो एक्स को रख देंगे। और क्यू आर क्या है, 1.5 सेंटीमीटर। तो समीकरण इसको एक मान सकते हैं, लेकिन वैसे समीकरण नहीं मानिए। फिर देखिए उसके बाद क्या करेंगे, ए सी, तो ये ए हो गया ए सी, ये वाले भुजा ए सी बटे बी सी। अब पी आर ये हो गया, पी आर वाई हो गया, और बटे आर क्यू या क्यू आर। तो उसी प्रकार हम लोग रख देंगे वैल्यू। तो 2.8/3 और वाई बटे 1.5। अब दोनों का हम लोग कंपेयर करके एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लेंगे। जैसे इसका देखिए गुणा करिए, 15 दूना 30, यानी कि 3 = 3x। तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और यहाँ पे ऐसे गुणा करके निकालिए, चलिए। तो देखिए x बराबर 2 × 1.5/3, तो x बराबर क्या हो गया, 1 सेंटीमीटर, यानी कि पी क्यू हमारा क्या निकल गया, 1 सेंटीमीटर। अब पी क्यू देखिए कहाँ पे है, पी क्यू 1 सेंटीमीटर फिल करिए यहाँ पे। तो पी क्यू क्या है, यही 1 सेंटीमीटर। एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 सेंटीमीटर। अब चलिए देखिए वाई क्या है, 2.8 × 1.5/3, तो वाई बराबर क्या जाएगा, कट के 3 पंजे 15 हो जाएगा, 0.5, और उसके बाद गुणा कर देंगे, 2.8 गुणे 0.5, तो क्या जाएगा, 1.4, यानी कि पी आर बराबर क्या जाएगा, 1.4। तो इस प्रकार हम लोग सॉल्व कर लेंगे। देखिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 70 है, यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 12 है और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 64 है, तो एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या इसमें फार्मूला लगाना पड़ेगा, तो इसमें आपको फार्मूला याद होना चाहिए, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। इसका फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc
प्लस 2CA। ये फार्मूला है, आप लोग नोट कर लेंगे। उसके बेसिस पे इसको हम लोग क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। हम वर्ग करके क्या करेंगे, हम लोग इसको लाएंगे। देखिए यहाँ पे आ रहा है ना, यहाँ पे देखिए दो कामन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स। तो देखिए एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, देखिए यही फार्मूला बनाएंगे इसका। तो क्या होता है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz। यानी कि एक बार ये लेंगे 2xy प्लस 2yz और प्लस 2zx। ऐसे सर्कुलर चलते हैं। मान लीजिए x है, y है, z है, तो कैसे करेंगे, 2xy 2yz 2zx। याद कर लेंगे तो फार्मूला याद हो जाएगा आसानी से, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। तो देखिए हमको ये दिया है देखिए इसकी वैल्यू दी हुई है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 64। तो यहीं पे आप लोग रख दीजिए इसकी वैल्यू, देखिए 64। तो यहाँ पे देखिए 64 फिल कर दिया गया है। और देखिए यहाँ पे दो कामन लीजिए, दो कामन लिया गया है, तो बचा क्या, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स। तो देखिए इसकी भी वैल्यू दी हुई है, नहीं इसकी वैल्यू तो निकालनी है। तो हमको इसकी वैल्यू निकालनी है, तो इसको हम लोग ऐसे ही छोड़ देंगे। देखिए 2xy वाई जेड प्लस जेड एक्स और 2। और देखिए एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये एक्स प्लस वाई प्लस जेड कितना दिया है, 12 दिया है। तो इस कोष्टक के अंदर 12 का स्क्वायर कर देंगे। तो 12 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 144 माइनस 64। इसको पक्षांतर कर देंगे तो 144 माइनस 64 बराबर 2xy yz प्लस जेड एक्स। तो देखिए 144 में से 64 घटेगा आपका 80। और ये क्या करेंगे, दो को इसके नीचे ला देंगे तो 40 हो जाएगा, ये कट के 40 आ जाएगा। यानी कि एक्स वाई वाई जेड प्लस जेड एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 40 आ जाएगी। तो एक्स वाई वाई जेड प्लस जेड एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 40 से ही हमारा क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। फार्मूला याद होना चाहिए आपको, ये वाला फार्मूला आप लोग लिख लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 71। प्रश्न नंबर 71 है, एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 0.5 हेक्टेयर है। यदि इस मैदान की एक भुजा 125 मीटर हो तो दूसरी भुजा ज्ञात कीजिए। तो आयत का क्षेत्रफल याद होना चाहिए, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो देखिए हेक्टेयर में दिया है, पहले देखिए मात्रक इसका क्या है, हेक्टेयर में है। यूनिट, यूनिट किस में दिया है, तो सबसे पहले एग्जाम में यूनिट को ध्यान में रखते हैं। देखिए हेक्टेयर में दिया है तो हमको किस में निकालना है, देखिए क्षेत्रफल दिया है हेक्टेयर में और भुजा दिया है मीटर में। तो देखिए दोनों में क्या है, अंतर है, ये हेक्टेयर है और ये मीटर है। एक काम करिए, या तो दोनों को हेक्टेयर में चेंज कर लीजिए या तो दोनों को मीटर में। तो मीटर में चेंज करना आसान होता है, तो हेक्टेयर से मीटर में चेंज कर देंगे। तो 0.5 हेक्टेयर, देखिए एक हेक्टेयर में क्या होता है, 1000 मीटर होता है। देखिए क्या करेंगे, 0.5, तो 0.5 गुणे क्या करेंगे, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000। 10,000 मीटर से क्या करेंगे, यानी कि एक हेक्टेयर में क्या होता है, 10,000 मीटर होता है। तो गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5, एक जीरो से क्या होगा, ये स्थानांतरण हो जाएगा तो 1 2 3, 1 2 3, यही क्या हो जाएगा, वर्ग मीटर। यानी कि 5,000 वर्ग मीटर हो जाएगा। यानी कि 0.5 हेक्टेयर का मतलब क्या होता है, 5,000 वर्ग मीटर। यानी कि क्षेत्रफल हमारा मीटर में आ गया, वर्ग मीटर में आ गया। तो क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी कि भुजा गुणे भुजा। तो क्षेत्रफल 5,000 है, एक भुजा 125 मीटर है, तो हमने एक भुजा का मान रख दिया। और दूसरी भुजा निकालनी है तो उसको हम लोग दूसरी भुजा को जगह भुजा ही रहने देते हैं। तो भुजा क्या जाएगा, 5,000 बटे 125, तो भुजा क्या आ जाएगी, 40 मीटर। कट पीट के क्या आ जाएगी, 40 मीटर भुजा आ जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 72। प्रश्न नंबर 72 क्या है, प्रश्न नंबर 72 है, एक न्याय पंचायत में 2x+3 ग्राम सभाएं हैं। तो एक न्याय पंचायत में 2x+3 ग्राम सभाएं हैं। प्रत्येक ग्राम सभा में x² प्लस 5x+6 नलकूप हैं। न्याय पंचायत में कुल कितने नलकूप हैं, यदि x बराबर 1 हो तो नलकूपों की संख्या ज्ञात करो। तो एक न्याय पंचायत में 2x+3 ग्राम सभाएं हैं और प्रत्येक ग्राम सभा में इतने नल हैं। मान लीजिए एक न्याय पंचायत में 10 ग्राम सभाएं हैं और हर एक ग्राम सभा में क्या है, 15 नलकूप है। तो न्याय पंचायत में कुल कितने नलकूप हैं, तो इतने गांव हैं और हर गांव में 15-15 क्या है, नलकूप हैं। तो गांव में क्या करेंगे, 10 गांव में 15 नलकूप से गुणा कर देंगे तो इतने नलकूप हो जाएंगे। यदि x बराबर 1 हो तो नलकूपों की संख्या ज्ञात करो। तो देखिए, तो कुल नलकूप क्या करेंगे, गुणा कर देंगे।
इतना ग्राम सभाएं हैं, 2x+3 ग्राम सभाएं हैं, और हर एक ग्राम सभा के संगत क्या है, इतने नलकूप हैं। कितने नलकूप हैं, तो x² + 5x + 6 नलकूप हैं। तो गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 2x से गुणा करेंगे एक बार इस पूरे कोष्ठक में, फिर 3 से गुणा करेंगे पूरे कोष्ठक में। तो 2x से गुणा करेंगे तो क्या जाएगा, 2x3, फिर 5 दूना 10 x², फिर 2x इंटू 6 क्या जाएगा, 6 दूना 12x। और फिर 3 से गुणा करेंगे तो क्या जाएगा, 3x², फिर 3 पंजे 15x, फिर 3 से 6 18। तो देखिए 2x³ हो गया, इसको उतार दीजिए। अब 10x² और 3x², देखिए दोनों क्या है, x² है, सजातीय हैं। जब सजाती हैं तो इनको जोड़ लेंगे, 10 + 10x और प्लस 3x क्या जाएगा, 13x² हो जाएगा। फिर 12x और प्लस 15x, 12 15 27x प्लस 18। अब देखिए ये हमारा क्या आ गया, कुल नलकूप आ गए, इतने नलकूप आ गए। अब दिया है x बराबर 1 हो, प्रश्न में दिया है x बराबर 1 भरिए, तो x के बराबर 1, तो x क्या जाएगा 2। देखिए x 3 बार है तो 1 × 1 यानी कि 1 का क्यूब है ये। फिर क्या हो जाएगा, 13 गुणे, देखिए 1 का स्क्वायर है तो 1 × 1 हो गया, x की वैल्यू 1 फिल कर दिए। फिर 27 × 1, x की वैल्यू होगी 18 हो गया है। फिर 2 + 13 + 27 + 18, तो क्या जाएगा 60 ही नलकूप हो जाएंगे। तो कितने नलकूपों की संख्या हो जाएगी, 60 ही नलकूपों की संख्या हो जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 73। प्रश्न नंबर 73 क्या है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 7 घटाने पर वह 12 16 18 एवं 21 से विभाजित हो जाए। तो प्रश्न में ही पहचान लेंगे, छोटी से छोटी कह रहा है, इसका मतलब क्या निकालना है, लॉसा निकालना है। तो चलिए लॉसा निकालते हैं हम लोग किस संख्या का, तो वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 7 घटाने पर 12 16 18 21 से विभाजित हो जाए। तो 12 16 18 21 का क्या करेंगे, लॉसा निकालेंगे, 2 से काटेंगे, 2 से 12 6 बार में कटेगा, 2 8 16, फिर 2 9 18 21 नहीं कटेगा, फिर 2 से काटेंगे 3 बार में 4 बार में, फिर 9 21 नहीं कटेगा, फिर क्या कटेंगे 2 से काटेंगे तो बस 4 कट जाएगा, 2 बार में फिर 2 से काटेंगे, तो ये 2 देखिए एक बार में कट गया। अब देखिए 3 से कटेगा, 3 से एक बार में कट जाए, ये एक बार में कट जाएगा, 3 बार में कट जाएगा, 7 बार में कट जाएगा। फिर 3 से काटेंगे, देखिए ये सब एक एक हो गया, बचा 7 है, तो 7 से काटेंगे तो लास्ट में क्या आ जाएगा, एक। लघुत्तम समापवर्तक विधि से निकालने पर तो लॉसा निकालेंगे, हमारा क्या आ जाएगा, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 3 48, उसके बाद 48 गुणे 21, 48 गुणे 21 करेंगे तो 1008 आ जाएगा, 1008 आएगा, 1008 आएगा। तो कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 7 घटाने पर, देखिए 7 घटाने पर कह रहा है, देखिए तो वह छोटी से छोटी संख्या तो हमारी ये आ गई है, ये छोटी से छोटी संख्या 1008 आ गई है, कहा है घटाने पर उससे विभाजित हो जाए। देखिए ये छोटी से छोटी संख्या ये हम लोग निकाल चुके हैं, लेकिन प्रश्न में कहा है कि घटाना भी है। घटाना मतलब इसका क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो 1015 हमारा क्या आ जाएगा, 7 जोड़ने पर, 7 जोड़ने पर क्या आ जाएगा 1015। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 74। एक आयताकार मैदान की लंबाई 80 मीटर तथा चौड़ाई 60 मीटर है। इसके बीचों बीच लंबाई के समानांतर 5 मीटर तथा चौड़ाई के समानांतर 3 मीटर चौड़ी सड़क बनाने का रुपये 15 वर्ग मीटर स्क्वायर की दर से खर्च क्या आएगा। तो देखिए सिंपल है, एकदम आसान क्वेश्चन है, बस आपको क्षेत्रफल निकाल देना है और उसके बाद उसका जितना पर यूनिट में लग रहा है पैसा, जितना क्षेत्रफल है उससे गुणा कर देंगे। तो देखिए लंबाई के समानांतर सड़क का क्षेत्रफल, तो एक आयताकार मैदान की लंबाई क्या है 80 मीटर है और चौड़ाई 60 मीटर है। तो क्षेत्रफल निकालेंगे, इसके बीचों बीच लंबाई के समानांतर 5 मीटर तथा चौड़ाई के समानांतर 3 मीटर चौड़ी सड़क बनाने का रुपए। तो देखिए पहले चित्र समझिए, देखिए ये आयताकार मैदान है, तो आयताकार मैदान है, देखिए ये 60 मीटर क्या है, आयताकार मैदान की क्या है चौड़ाई है, ये 60 मीटर आयताकार मैदान की चौड़ाई है, और 80 मीटर आयताकार मैदान की क्या है ये लंबाई दिया है, और इसके बीचों बीच से ये सड़क बनाया जा रहा है, इसके बीचों बीच से सड़क बनाया जा रहा है, ठीक है। और बीचों बीच से सड़क यानी कि बीचों बीच से सड़क कब निकलेगा, लंबाई के समांतर, तो ये लंबाई 80 मीटर है, तो ये 80 मीटर का भी क्या होगा, ये लंबा सड़क होगा, और चौड़ाई पूछ रहा है,
कह रहा है चौड़ाई के समांतर। देखिए चौड़ाई ये है तो चौड़ाई के समांतर ये सड़क जाएगा, तो चौड़ाई के समांतर सड़क आपका ये जा रहा है, तो 60 मीटर लंबा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, यानी कि पूरा ये वाला 80 मीटर हो जाएगा और ये 60 मीटर हो जाएगा। तो देखिए लंबाई के समानांतर सड़क का क्षेत्रफल, तो लंबाई के समांतर, देखिए लंबाई है ये, तो लंबाई के समानांतर ये सड़क का क्षेत्रफल निकालेंगे, क्या जाएगा, तो लंबाई आपका 80 है और चौड़ाई आपका 5 है, बराबर क्या जाएगा 400 वर्ग मीटर स्क्वायर, यानी कि इसका क्या हो जाएगा 400 वर्ग मीटर स्क्वायर, ये पूरा क्षेत्रफल हो जाएगा। ये जहाँ तक मैं रंग रहा हूँ ये सब क्या हो जाएगा 400 वर्ग मीटर स्क्वायर निकल जाएगा। देखिए चौड़ाई के समानांतर सड़क का क्षेत्रफल, चौड़ाई के समानांतर निकालेंगे तो इसके समानांतर निकालेंगे, तो ये पूरा हमारा 60 ही है। तो चौड़ाई के समानांतर सड़क का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, चौड़ाई आपका 60 ही है और लंबाई देखिए ये आपका क्या हो जाएगा, ये पूरा क्या हो जाएगा, ये पूरा 60 ही हो जाएगा और इसकी चौड़ाई क्या हो जाएगी 3, यानी कि 180 वर्ग मीटर स्क्वायर निकल जाएगा। तो दोनों के बीच का क्षेत्रफल, देखिए दोनों के बीच का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 5 × 3, यानी कि 15 वर्ग मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। आपको पता है ना, देखिए ये तो प्रश्न में 5 दिया ही है, ये वाला कि बीचों बीच लंबाई के समानांतर, तो लंबाई के समानांतर 5 मीटर, लंबाई के समानांतर 5 मीटर और चौड़ाई के समानांतर 3 मीटर, तो ये लंबाई के समानांतर, ये देखिए लंबाई के समानांतर 5 मीटर और चौड़ाई के समानांतर 3 मीटर। तो देखिए दोनों के बीच बीच का क्षेत्रफल 5 × 3, यानी कि 15 मीटर स्क्वायर, किसका क्षेत्रफल 15 मीटर स्क्वायर है, तो ये जो रंगा हुआ है इसका क्षेत्रफल क्या है 15 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है। तो आपको आ रहा है इसके बीचों बीच में कितना खर्चा आएगा, ये जो एरिया है इसमें कितना पैसा खर्च होगा, अगर पर वर्ग मीटर स्क्वायर का खर्चा 15 रुपया है तो इसका क्षेत्रफल से गुणा करिए, तो सड़क का क्षेत्रफल, देखिए सड़क का क्षेत्रफल क्या जाएगा, पूरे आयताकार मैदान की क्षेत्रफल 400 है और प्लस 180 आपका, देखिए ये जो लंबाई के चौड़ाई के समानांतर है, तो पूरा 400 है, यानी कि पूरे क्षेत्रफल में से क्या किया गया, पूरे क्षेत्रफल में से जोड़ा गया है किसको 180, पूरे क्षेत्रफल में से देखिए ये जोड़ा गया है, ये चौड़ाई के समानांतर सड़क का क्षेत्रफल, देखिए चौड़ाई ये है तो चौड़ाई के समानांतर सड़क का क्षेत्रफल ये, यानी कि इसको जोड़ा गया है, यानी कि ये पूरा क्षेत्रफल ये भी जोड़ा गया है, ये पहले पूरा जोड़ लिया गया है, पूरा जोड़ने के बाद क्या किया गया है उसमें से 15 घटा दिया गया है, तो ये पूरा आयताकार मैदान का क्षेत्रफल क्या है 400 है और प्लस आपका चौड़ाई के समांतर सड़क का क्षेत्रफल क्या किया गया, पूरा ये आयताकार मैदान है उसके बाद ये जोड़ दिया गया है, और जब ये पूरा ये एरिया जोड़ा गया है और ये जो मैं रेड कलर का किया हूँ ये एरिया जोड़ा गया है और इस एरिया में से क्या किया गया है, ये जो 15 वाला है इसको इसको क्या किया गया है घटा दिया गया है। जब इसको घटा दिया जाएगा तो बाकी का क्षेत्रफल हमें मिल जाएगा, तो सड़क का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा हमको निकल जाएगा 580 में से 15 यानी कि 565 वर्ग मीटर स्क्वायर, तो खर्चा क्या हो जाएगा 565 × 15 यानी कि 8475, ये आपका निकल जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 75, प्रश्न नंबर 75 है, पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 4 गुनी है, पिता की उम्र क्या है उसके पुत्र की उम्र की 4 गुनी है, 6 वर्ष बाद पिता की उम्र उसके पुत्र के उम्र के 2.5 गुने से 6 वर्ष अधिक हो जाएगी, दोनों की वर्तमान उम्र ज्ञात कीजिए। तो देखिए पिता की उम्र, तो पिता की उम्र क्या है उसके पुत्र की उम्र की 4 गुनी है, तो देखिए ऑब्वियसली पता है पिता बड़ा होगा और पुत्र छोटा होगा, तो सबसे पहले पुत्र का जो छोटा होगा उसी का मान पहले मानते हैं, तो माना पुत्र की उम्र x वर्ष है, ठीक है, पुत्र से 4 गुना कौन है पिता है, तो पिता क्या हो जाएगा y वर्ष हो जाएगा,
तो पिता हमारा वाई वर्ष है, तो पिता वाई वर्ष है, तो यानी कि पुत्र से 4 गुना है, यानी कि वाई बराबर 4x, यानी कि समीकरण नंबर 1 ये हो जाएगा। यानी कि पहले देखिए इसी के हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे पुत्र x वर्ष है, पिता की आयु y वर्ष है, और जो पिता है वो पुत्र से x वर्ष 4 गुना है। अब देखिए, अब प्रश्न के हिसाब से देखिए पहले ये वाला लाइन सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए 6 वर्ष बाद, क्या 6 वर्ष बाद पिता की उम्र, तो 6 वर्ष बाद क्या करेंगे, पिता की आयु क्या हो जाएगी, y+6 हो जाएगी। और जब 6 वर्ष बाद पिता की उम्र बढ़ेगी तो पुत्र की भी तो उम्र बढ़ेगी, तो क्या हो जाएगा, पुत्र की आयु क्या हो जाएगी 6 वर्ष बाद, तो x+6 हो जाएगी। और देखिए, तो कह रहा 6 वर्ष बाद पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र के, तो उसके पुत्र की उम्र क्या है, x+6 है, तो उसके पुत्र की उम्र x+6 के 2.5 गुने, तो x+6 के क्या करेंगे, 2.5 गुना करेंगे। 2.5 का मतलब क्या जाएगा, 2.5, यानी कि क्या जाएगा 5/2। तो 2.5 गुने मतलब क्या जाएगा, 5/2 से 6 वर्ष अधिक हो जाएगी, तो 5/2 से क्या जाएगी, 6 वर्ष अधिक हो जाएगी। तो अब क्या जाएगा, तो पिता की उम्र 6 वर्ष बाद ये हो जाएगी, तो पिता की वो उम्र 6 वर्ष बाद क्या हो जाएगी, तो पुत्र के 2.5 गुने के 6 वर्ष ज्यादा हो जाएगी। तो पूरे को दोनों तरफ 2 से गुणा करने पर, अब इसको सॉल्व करेंगे। देखिए समीकरण 1 हमने क्या माना है, ये माना है y बराबर 4x, कि जो पुत्र है पिता से क्या जो पिता है वो क्या है, पुत्र से 4 गुने हैं। तो समीकरण 1 वो हो गया, और इसको हम लोग ये जो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए 2 से गुणा करिए, 2y+6×12, 2y+12, और x+6×6=12, तो क्या हो जाएगा 5x, 5x प्लस 5×6=30 और +12। जब ये 2 इधर चला गया तो क्या इधर बचा, 5x+6 ही तो बचा, तो इसका गुणा करेंगे तो क्या जाएगा, 5x प्लस 5×6=30 +6, तो 5x प्लस, देखिए 2y+12 है ना, तो 2y हो गया। अब इसको क्या करेंगे, देखिए 30 है धन 12 है, तो 30 12 जोड़ लीजिए, इसको इधर पक्षांतर करिए, 12 से 12 कट जाएगा, तो क्या जाएगा 2y-5x बराबर 30। तो 2y-5x बराबर 30, यानी कि समीकरण 2 हो गया। अब देखिए अब x, और देखिए समीकरण 2 में से समीकरण 1 से गुणा करने पर, तो समीकरण 2 में 1 से गुणा, y बराबर 4x, देखिए तो y बराबर 4x, तो y बराबर 4x, देखिए 4x-5x बराबर 30, तो क्या जाएगा, x की वैल्यू क्या जाएगी, 4 दूनी 8x माइनस 5x, यानी क्या 3x बराबर 10, यानी कि x बराबर क्या आ गया, 10 आ गया। देखिए अब दूसरा देखिए, 8x-5x बराबर 30, 3x बराबर 10, यानी कि पुत्र की आयु 10 वर्ष है। पुत्र की आयु x बराबर क्या निकल गई, 10 वर्ष निकल गई। और पिता की आयु देखिए, पिता की आयु y बराबर 4x। तो देखिए पुत्र की आयु 10 वर्ष है, तो पुत्र का 4 गुना है पिताजी, तो पिताजी की आयु y है, तो 40 वर्ष, यानी कि पुत्र क्या है 10 वर्ष के हैं और पिताजी 40 वर्ष के हैं। तो इस प्रकार आप लोग सॉल्व कर लेंगे प्रश्न। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग नेक्स्ट वीडियो से पढ़ते हैं, तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं तब तक, जय हिंद।